गुड मॉर्निंग इंडिया, सादर प्रणाम। हम राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे और राजस्थान के अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। आज के बाद आपको मेरा निश्चित शेड्यूल मिलेगा। ज्योग्राफी के पार्ट कब आएंगे, हिस्ट्री के पार्ट कब आएंगे और इंग्लिश के पार्ट कब आएंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ज्योग्राफी का पार्ट आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। 6 बजे पूरा ज्योग्राफी का पार्ट मिल जाएगा। ज्योग्राफी की जितनी मैं राजस्थान ज्योग्राफी डालूं या भारत की ज्योग्राफी, वो आपको जितना भी पार्ट होगा या वर्ल्ड की ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड के लिए, वो आपको सुबह 6 बजे आपका रिलीज कर दूंगा। फिर दिन के समय इंग्लिश का पार्ट और शाम के समय जो कला और संस्कृति राजस्थान का है वो पार्ट मैं जारी करूंगा। इस प्रकार दिन में आपको 3 बार मेरे पार्ट आपको मिलेंगे, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा और बड़े रोचक ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार मैं आपके सामने अभी लेके आया हूं, वो है राजस्थान की चंबल नदी। और चंबल नदी में चंबल के दाएं किनारे की सहायक नदी, कुछ चंबल की नदियों की सहायक नदियों के बारे में हम बात कर चुके थे। जैसे मैं सार रूप में बता दूं कि काली सिंध नदी विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और मागसी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है और मकेरिया गांव झालावाड़ के पास में काली सिंध नदी जो है चंबल नदी में मिल जाती है। देखो, क्वेश्चन जो टेक्निकल पूछा जाता है ना, तकनीकी रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा पूछा जाता है कि चंबल नदी में सर्वप्रथम मिलने वाली सहायक नदी है, तब आएगा छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध चंबल नदी में सर्वप्रथम मिलती है। लेकिन इसमें एक तकनीकी यह है कि ये एमपी विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके झालावाड़ में प्रवेश करती है। झालावाड़ में प्रवेश मागसी गांव से करते ही ये राजस्थान की नदी कहलाती है। तो राजस्थान की सर्वप्रथम नदी जो चंबल नदी में मिलती है, तब ये विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके ये मागसी गांव से प्रवेश करती है झालावाड़ से। और मकेरिया गांव है वो झालावाड़ की सीमा पर है, लेकिन नदी है वो एमपी में जाकर के चंबल नदी में मिलती है, क्योंकि चंबल नदी झालावाड़ में बहती नहीं है। चंबल नदी 6 जिलों में बहती है। ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये झालावाड़ से होकर के बहती है, इसलिए छोटी काली सिंध सर्वप्रथम चंबल में मिलने वाली राजस्थान की नदी है। लेकिन 200-300 किलोमीटर दूर ये चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास जो मंदसौर जिले का 84गढ़ है, वहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो तकनीकी रूप से यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में चंबल नदी के प्रवेश के बाद सबसे पहले राजस्थान में चंबल की सहायक नदी जो मिलती है वो गुंजाली है। राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करने के बाद जो नदी मिलती है वो गुंजाली है, लेकिन चंबल की सहायक नदियों में सर्वप्रथम मिलती है वो छोटी काली सिंध है और राजस्थान में प्रवेश के बाद मिलती है वो गुंजाली नदी है। अब देखो, छोटी काली सिंध सार रूप में यह है कि ये मागसी गांव से प्रवेश झालावाड़ में प्रवेश करती है और मकेरिया गांव में जाकर के ये चंबल नदी से मिल जाती है छोटी काली सिंध और विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। छोटी काली सिंध की सहायक नदियां हैं सिवान, रेतम, शिप्रा के बारे में खूब बताया कि शिप्रा के किनारे दुर्गादास की छतरी स्थित है। इसी शिप्रा के किनारे उज्जैन महाकुंभ बढ़ता है। अब देखो, गुंजाली नदी है ना, गुंजाली नदी जाट गांव से निकलती है और जाट गांव जो पड़ता है वो एमपी में पड़ता है। और ये जाट गांव के सिंगोली तहसील जो एमपी की तहसील है, इस प्रकार जाट गांव सिंगोली से एमपी में बहती हुई चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा के पास प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा से प्रवेश करती है और दौलतपुरा से प्रवेश करके ये चित्तौड़गढ़ का गांव है जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है, अरनिया गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस प्रकार गुंजाली नदी दौलतपुरा से प्रवेश करते हुए राजस्थान में दौलतपुरा से प्रवेश करती है, एमपी से निकलती है और राजस्थान में मिलने वाली प्रथम नदी है वो नदी है गुंजाली नदी। अब देखो, बाएं किनारे से जो नदी मिलती है उनका संगम स्थल बामनी नदी जहां मिलती है वो भैंसरोडगढ़ में मिलती है। इज नदी
डाबी बूंदी में मिलती है। मेज नदी जहां मिलती है वो सीनपुर बूंदी लाखेरी जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वहां मिलती है। इसके बाद में चाकण जो नदी है वो कर्मापुर स्वाई माधोपुर के पास में चंबल में मिलती है। फिर उधर से बनास आती है और जो बनास जहां मिलती है वो पाली घाट स्वाई माधोपुर के पास में यानी रामेश्वर घाट के पास में, सॉरी, बनास नदी रामेश्वर स्वाई माधोपुर के पास मिलती है। इधर से आती है सीप और रामेश्वर घाट के पास में त्रिवेणी संगम बनाती है। दाएं किनारे से जो नदियां मिलती है उसमें देखो आलनिया चंद्रलोई जहां मिलती है वो नोटाना गांव कोटा के पास में जो कोट है। काली सिंध नदी नोनेरा में मिलती है। इसी प्रकार पार्वती नदी है वो पाली घाट स्वाई माधोपुर में मिलती है। और इसके बाद में कुन्नू नदी है जो करौली के पास में चंबल से मिलती है। इस प्रकार संगम करती है। वर्तमान में कुन्नू नदी बड़ी चर्चित नदी है। कुन्नू नदी के पास वाला जो क्षेत्र है वो कुन्नू नेशनल पार्क कहलाता है। कुन्नू नेशनल पार्क एमपी में पड़ता है स्वाई माधोपुर में, और ये श्योपुर और मुरैना जिलों में स्थित है। वहां वर्तमान में नामीबिया से चीते ला करके रखे गए हैं, इसलिए ये नदी वर्तमान में चर्चित है। इस नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं। आइए, हमने सार रूप में ये पढ़ा कि बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। हरिपुरा की पहाड़ियां बेंगू जो किसान आंदोलन हुआ उसी क्षेत्र से हरिपुरा की पहाड़ियों से निकल करके ये चित्तौड़गढ़ से एमपी में प्रवेश करती है। पुनः ये चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और भैंसरोडगढ़ के पास में जो प्रसिद्ध किला है भैंसरोडगढ़, जो राजस्थान का वेलोर कहलाता है और वेलोर तमिलनाडु में पड़ता है। दो नदियों के संगम पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है तमिलनाडु का, उसी के, इसलिए इसे राजस्थान का भैंसरोडगढ़ कहते हैं। ये तीन तरफ से नदियों से जल से घिरा हुआ है। एक साइड में बड़ी पहाड़ी और खाइयां और बड़ा ही अद्भुत यहाँ दृश्य हरियाली वाला सस्य श्यामला वाला उत्पन्न करता है। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोडगढ़ की रियासत को राजस्थान का स्वर्ग कहा था और उसने कहा था कि मुझे यदि कोई राजस्थान की रियासत प्रदान की जाए और ऐसा कह दिया जाए कि आपको कोई न कोई रियासत चूज करनी होगी, तो कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मैं भैंसरोडगढ़ की रियासत है वो ही चूज करूंगा। और राजस्थान का एकमात्र किला है जो व्यापारियों ने बनाया, भैंसा सिंह और चारण, जिन्हें रोड़ा चारण दोनों ने मिलकर बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ा भैंसरोडगढ़। और ये बामनी नदी जहां चंबल नदी में गिरती है वहां राजस्थान का सबसे ऊंचा चूलिया जलप्रपात स्थित है। चूलिया जलप्रपात कुल 18 मीटर ऊंचा है। इस चूलिया जलप्रपात के और भैंसरोडगढ़ के क्षेत्र में ही 1576 का जब हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए, तब भामाशाह ने इसी चूलिया जलप्रपात के पास में आकर के इतना धन दिया था कि कई सालों तक महाराणा प्रताप मुगलों से लड़ सके और हमारे स्वतंत्रता के सिरमौर बन सके। शिरोमणि महाराणा प्रताप कहे जाते हैं, वो इसी नदी के क्षेत्र में भामाशाह मिले उन्हें और अपना धन दिया। तो इस प्रकार बामनी नदी हरिपुरा की पहाड़ियों से निकल करके चित्तौड़गढ़ से एमपी और एमपी से वापिस चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ के पास मिलती है। इस प्रकार इज नदी डाबी के पास मिलती है और भैंसरोडगढ़ जो बिजोलिया का पठार है वहां से निकलती है, और डाबी जो किसान आंदोलन हुआ था वहां आकर के ये इस प्रकार चंबल नदी में बाएं किनारे से मिलती है। अब देखो आलनिया नदी, आलनिया नदी को चंद्रलोई नदी भी कहते हैं। ये जो आलनिया नदी है इसे चंद्रलोई नदी भी कहते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, एक आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक जिनके हमारे पास में किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रागैतिहासिक जिनके पास में हमारे अलिखित साक्ष्यों के साथ साथ यानी हैंड एक्स है, स्क्रूवर है, जो पाषाण काल के पत्थर है, जो औजार है, उनके साथ साथ हमारे पास में लिखित साक्ष्य है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद में ऐतिहासिक, तो इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य है वो आलनिया नदी जो कोटा से आलंदिया मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी जहां से निकलती है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां वैसे कोटा में स्थित है, कोटा और झालावाड़ दोनों में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। इस प्रकार यहां से जो आऊ नदी निकलती है, आऊ नदी जहां से निकलती है वो सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है
और अउ नदी एक दूसरे, आलनिया नदी और अउ नदी एक दूसरे के विपरीत बहती है यहां आते हुए। और ये जो अउ नदी और आलनिया नदी का क्षेत्र है वो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क स्थित है यहां आलनिया नदी में। और इस मुकुंदरा हिल्स को मुकुंद सिंह के नाम पे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क घोषित किया गया था। तो ये इस प्रकार मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में बहती है अउ नदी और दोनों विपरीत दिशा में बहती है। तो इस प्रकार जो ये नदी है, हम जिस नदी की बात कर रहे हैं आलनिया नदी, चंद्रलोई नदी, इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल के राजस्थान में सर्वाधिक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक काल के राजस्थान में मानव के जो शैलाश्रय है वो यहां मिले हैं। इस प्रकार ये नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें आदि मानव किस प्रकार गुफा में रहता था, उसके चित्रकला का शौक क्या था, वो गुफा में किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, उसके जीने की कला क्या थी, परंपरा क्या थी, वो जो हमें आलनिया नदी की द्रोणी में मिलता है, जहां मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हैं, आलनिया की पहाड़ियां हैं, वहां मिलते हैं। ये नदी चल करके दाएं किनारे से चंबल नदी में मिलती है, नोटाना नामक कोटा के गांव में मिलती है, नोटाना नामक गांव में। इस प्रकार कैथून जो कोटा का प्रसिद्ध एक कस्बा है, जहां कैथून की कोटा डोरिया प्रसिद्ध है, जिन कोटा डोरिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारी तत्कालीन राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे, उन्होंने एम्बेसडर की भूमिका निभाई थी, वो कैथून। इस प्रकार कैथून इसी आलनिया नदी, चंद्रलोई नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार आलनिया नदी के बाद में हम आ जाते हैं अउ नदी। ये जो अउ नदी है, अउ नदी सुसनेर से निकलती है और सुसनेर पड़ता है एमपी में। एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। एमपी के विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके ये जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो झालावाड़ का एक गांव पड़ता है नंदपुर। झालावाड़ के नंदपुर गांव से जो अउ नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है और इधर से आती है पीपलाज। पीपलाज इसकी सहायक बनती है। पीपलाज राजस्थान के पंचपहाड़, ये राजस्थान की तहसील और उपखंड की भी है झालावाड़ का। तो पीपलाज पंचपहाड़ से निकल करके अउ नदी में आकर के मिलती है। अउ आगे बढ़ती है, सुसनेर एमपी से निकल करके नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और जब ये आगे प्रवेश करती है अउ नदी, ये भी मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों के पास से होकर के बहती है। फिर ये जाकर के काली सिंध में मिलती है। जहां काली सिंध और अउ आपस में मिलती है, वहां हमारा राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग स्थित है। उस दुर्ग का नाम है गागरोन का किला। और गागरोन का किला जहां इतिहास प्रसिद्ध साका भी हुआ था मुकुंदचंद खिंसी के समय, और होशंग शाह ने आक्रमण किया था मालवा के पठार पर राज करने वाले होशंग शाह ने, और गागरोन के मुकुंदचंद खिंसी ने कि सतरानियों ने साका किया था। और ये वही गागरोन है जहां रामानंद के 8 शिष्यों में से प्रसिद्ध शिष्य था संत पीपा, जिन्होंने राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। संत पीपा जो सीपा क्षत्रिय परिवार से बिलोंग रखते हैं, और उन्होंने जो दर्जियों को सिलाई का काम है वो समदड़ी, राजस्थान के बाड़मेर जिले की समदड़ी गांव है, वहां जाकर के दिया। और इस प्रकार पीपा एक अलग ही उन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की। वही खींची परिवार से थे, राजकुमार थे, और इस प्रकार रामानंद के 8 शिष्यों में से एक थे। वो गागरोन का किला है। गागरोन का किला जल दुर्ग कहलाता है। तीनों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ और अद्भुत किला है। इस किले के अंदर मीठे शाह की दरगाह है, जहां मोहर्रम के समय बड़ा ही मेला भरता है। और मीठे शाह है ना, वो इस हाड़ौती क्षेत्र के सौहार्द के, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम बराबर पूजा करते हैं मीठा शाह की दरगाह के अंदर, और मोहर्रम में इनका जो है उर्स भरता है। इस प्रकार अउ और काली सिंध जहां मिलती है वहां गागरोन का दुर्ग स्थित है। देखो, जब शादी होती है ना, तब दूल्हा और दुल्हन के मध्य जब जोड़ा बैठता है तो इस प्रकार उनके हाथ में, मारवाड़ में कुछ जगह मेहंदी दी जाती है और कुछ जगह है वो आटा दिया जाता है, और उसमें जो सिक्का होता है वो डाल करके देते हैं, और उनके हथलेवा कहते हैं। ये नदी इस प्रकार बीच में गागरोन का किला है और दोनों तरफ से ऐसे घिर करके आपस में मिलती है, जैसे कोई हाथ मिला रही है।
इसलिए ये इस अऊ नदी और काली सिंध नदियों का संगम सामेला कहलाता है। काली सिंध और अऊ नदियों का संगम सामेला कहलाता है। सामेला वो भी होता है जब बारात आती है, तब दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे के स्वागत के अंदर गांव से अपने जो स्थान होता है वहां से थोड़ा आगे जाकर के उनका स्वागत करते हैं, प्रोटोकॉल के तहत उन्हें भी सामेला कहा जाता है। तो इस प्रकार अऊ और काली सिंध नदियों का संगम सामेला कहलाता है। अऊ की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वो नदी है काली सिंध। और काली सिंध दो है, एक छोटी काली सिंध है, एक काली सिंध है। छोटी काली सिंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो अगली नदी है वो काली सिंध है। काली सिंध नदी बागली गांव से निकलती है और इस प्रकार ये यहां विंध्याचल पर्वतमाला स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला में एक स्थान है बागली गांव। बागली गांव देवास जिले में पड़ता है। यह देवास जिला एमपी में पड़ता है और देवास जिला भारत के नोट छापने की जो मशीन है 1924 में पहली बार नासिक में स्थापित की गई थी, जो अंग्रेजों के समय। फिर 1974 में देवास में और स्थापित की गई। भारत में नोट छापने की 4 कारखाने हैं, 4 प्रिंटिंग प्रेस है। उनमें एक है हमारी नासिक, दूसरी है जो है वो देवास, तीसरी है वो है कर्नाटक मैसूर और चौथी है वेस्ट बंगाल के अंदर है जो है वो सबलोनी में। इस प्रकार नोट छापने की 4 कारखाने स्थित है। पहली हमने पढ़ ली नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरी है देवास, देवास एमपी में पड़ता है। और तीसरी है वो जो है कर्नाटक मैसूर में। और चौथी है वो सबलोनी पश्चिम बंगाल में। ऐसे ही सिक्के छापने की भी 4 कारखाने जो मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा में। और वर्तमान के जो नोट छपते हैं वो 10 के छपते हैं, 20 के छपते हैं और 50 के छपते हैं, 100 के छपते हैं और 200 के छपते हैं, 500 के छपते हैं और 2000 के छपते हैं। इस प्रकार ये नोट छापने के कारखाने। ये जो नोट छपते हैं इनमें से पहले तो 10, 50 और 500 के इनके छपते थे। ऐसा कहा जाता है कि 10 रुपए का नोट छापने में 0.75 पैसा खर्च होता है, यानी 1 रुपए से थोड़ा कम रुपया खर्च होता है। नोट छापने का जो कागज है वो शुद्ध रूप से कॉटन का होता है और विदेशों से मंगाया जाता है। और इंक है वो भी विदेशों से मंगाई जाती है। हमारा ये सौभाग्य है कि राजस्थान के भिवाड़ी में टपुगड़ा जो क्षेत्र है वहां नोट छापने का साई जो है वो निर्मित की जाती थी। तो इस प्रकार ये नोट छापने का देवास के अंदर कारखाना भी है। बागली गांव देवास एमपी से निकल करके ये राजस्थान के झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है काली सिंध नदी। और झालावाड़ में जहां प्रवेश करती है उस गांव का नाम है बिंदा गांव, यानी बागली से निकल करके बिंदा गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है। बिंदा गांव झालावाड़ में प्रवेश करती है। ये नदी बिंदा है वो रायपुर झालावाड़ के पास में पड़ता है। इस प्रकार मैंने बताया कि इधर अऊ और इधर काली सिंध, गागरोन दुर्ग इसी इन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। ये नदी पहले झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है। पहले झालावाड़ और कोटा की सीमा बनाती है और फिर ये कोटा और बारां की सीमा बनाती है। पहले झालावाड़ कोटा, फिर ये कोटा बारां की सीमा बनाती है। फिर ये आगे जब बढ़ती है तो कोटा बारां और कोटा होते हुए ये नोनेरा कोटा के पास में चंबल नदी से मिल जाती है। देखो इस काली सिंध नदी पर जैतपुर के पास में, जैतपुर पड़ता है झालावाड़ में, जैतपुर के पास में झालावाड़ में काली सिंध एक बांध बना है। इस काली सिंध बांध से ही काली सिंध परियोजना को जल दिया जाता था। जो विद्युत उत्पन्न होती थी जल विद्युत वहां से। तो इस प्रकार जैतपुर झालावाड़ के पास में काली सिंध बांध बना हुआ और बड़ा विवादित रहा था बांध। इस काली सिंध बांध का नवीन नाम है वो हरिश्चंद्र सागर कर दिया गया है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हरीश सागर परियोजना कहां स्थित है, तो वो जैतपुर झालावाड़ में, जिसका पहले नाम काली सिंध था, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया, हरिश्चंद्र कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 33 गेट है, इसलिए राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला
बांध कहलाता है। इस प्रकार इनकी अन्य सहायक नदियां हैं काली सिंध की, वो है चोली, चोली परियोजना प्रसिद्ध है, उजाड़, उजाड़ परियोजना प्रसिद्ध है, चंद्रभागा, ये झालावाड़ से निकल करके झालावाड़ में ही काली सिंध नदी की सहायक बन जाती है, और झालावाड़ का घंटियों का शहर कहलाता है झालरा पाटन। झालरा पाटन का प्रसिद्ध मेला इसी चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है। झालावाड़ में दो मेले भरते हैं, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला इसी नदी के किनारे भरता है, चंद्रभागा नदी के किनारे भरता है, और प्रसिद्ध मेलों में से एक है। आमजरा के जंगल बड़े ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार काली सिंध की अगली सहायक नदी है परवन, चोली, उजाड़, चंद्रभागा, आमजरा, परवन, और इधर से हमने आऊ, आऊ की जो है सहायक भी बताई। इस प्रकार ये काली सिंध की सहायक नदियां बनती है। ये जो नौनेरा स्थान है, नौनेरा स्थान के पास में सबसे बड़ी बात यह है कि इस नौनेरा स्थान के पास में अभी जो बजट में घोषणा कर दी गई है, नौनेरा को नवनेरा भी कहते हैं। इस नौनेरा स्थान के पास में 1595 करोड़ रुपए की एक परियोजना बन रही है, एक बांध बन रहा है, और इस बांध को जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जाएगा पूर्वी राजस्थान नहर से। पूर्वी राजस्थान नहर जो राजस्थान में अभी वर्तमान में जो पचपदरा रिफाइनरी बन रही है, बाड़मेर के अंदर पचपदरा के अंदर जो रिफाइनरी बन रही है, उस रिफाइनरी के बाद में दूसरा सबसे बड़ा 37,000 करोड़ के लगभग पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का बजट रखा गया। 13 जिलों में सिंचाई करेगी और नदियों के जोड़ने की एक जो है वो योजना है। इस नौनेरा बांध को पूर्वी राजस्थान नहर से जोड़ा जाएगा और लगभग 2023 में इसे पूर्ण करने की घोषणा की गई है, और 1595 करोड़ रुपए इस नवनेरा नौनेरा कोटा बांध पर खर्च होगा। इस प्रकार ये राजस्थान की इंपॉर्टेंट जो है नदी परियोजना और पूर्वी राजस्थान से जुड़ने वाली बांध परियोजना है। देखो, चोली हो गई, उजाड़ हो गई, चंद्रभागा हो गई, आमजरा हो गई। अब काली सिंध की सहायक नदी रही है परवन। परवन जहां से निकलती है वो निकलती है जो भानपुरा, और ये निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से। विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। विंध्याचल पर्वतमाला के निकलने के बाद में ये झालावाड़ में प्रवेश करती है, और झालावाड़ में जहां से प्रवेश करती है वो स्थान पड़ता है मनोर थाना। मनोर थाना। इस परवन की सहायक नदी है वो नेवज है। नेवज इस परवन की सहायक नदी है। इस प्रकार वो भी एमपी से निकलती है और एमपी के राजगढ़ से निकलती है। ये जो नेवज स्थान है, इस नेवज स्थान में पाए जाने वाले चीतल जो अभ्यारण्य है, नेवज अभ्यारण्य है, वहां से चीते कुन्नू नदी जो कुन्नो अभ्यारण्य वहां भेजे गए और बड़े विवादित रहे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री की पहल पर नामीबिया से चीते लाए गए वो, और उन चीतों के भोजन के लिए 200 के लगभग 184 के आसपास में और कुल 400 जो है चीतल भेजे जाएंगे, हिरण भेजे जाएंगे। वो इसी नेवज के क्षेत्र से एक स्थान है राजगढ़, यहां राजगढ़ से उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। एक समाज है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में एक समाज है जो बिश्नोई पंथ कहलाता है। बिश्नोई पंथ के बिश्नोई लोग इस चीते योजना का भरपूर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 1730 के आसपास में 363 लोग शहीद हो गए थे खेजड़ी के लिए। खेजड़ी के लिए शहीद हो गए। ये वन्य जीव प्रेमी एक कास्ट है पश्चिमी राजस्थान की, तो वो कास्ट ये विरोध कर रही है और ये कह रही है कि पारिस्थितिकी परिवर्तन या इकोलॉजी जो सिस्टम है उसमें चीते कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार वो राजगढ़ से व्यवस्था की गई है, और राजगढ़ है वो नेवज, इसी नेवज नदी का क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार परवन नदी आगे बढ़ती है और परवन नदी पर भी बांध ये मालवा के पठार से जब निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। परवन नदी के किनारे 12 के अंदर शेरगढ़ अभ्यारण्य है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में सांपों की शरण स्थली कहलाता है। सांपों की शरण स्थली कहलाता है। इस प्रकार सांपों की शरण स्थली है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य है। सांपों का संवर्धन करके, संरक्षण करके, उनसे जहर निकाल करके
सांप काटने पर जो टीका बनाया जाता है वो राजस्थान में सर्वाधिक सप्लाई इसी शेरगढ़ अभ्यारण्य से की जाती थी। शेरगढ़ बारां में परवन नदी के किनारे स्थित है। इस अभ्यारण्य के अंदर ही शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और इसे कोषवर्धन भी कहा जाता है। शेरगढ़ दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग सांपों की शरण स्थली के लिए परवन नदी है वो जानी जाती है। परवन नदी है वो मुख्य रूप से सहायक नदी है, वो है काली सिंध नदी की। और इस प्रकार ये जब काली सिंध में मिलती है तब स्थान पड़ता है पलायता। पलायता बारां के पास में परवन नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है। हमारी अगली महत्वपूर्ण नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी की सहायक नदी है लासी, ऐरी, बिलास, बाणगंगा, कूल, सीप, डूबराज, बरनी, बैंतली, रेतड़ी। देखो अभी हमने काली सिंध पढ़ा था, काली सिंध की एक सहायक नदी है चंद्रभागा। चंद्रभागा एक नदी यहां है और चंद्रभागा जो एक नदी है जो अपन बनास पढ़ेंगे और बनास की सहायक बनेगी, वहां एक चंद्रभागा बनास की सहायक नदी और है चंद्रभागा, और ये चंद्रभागा काली सिंध की सहायक नदी है। इसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि बाणगंगा जो नदी है, लासी, ऐरी, बिलास, बाणगंगा, डूबराज, बरनी, बैंतली, रेतड़ी, अंधेरी, ये जो है पार्वती की सहायक नदियां हैं। एक बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियां जयपुर से निकल करके जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहते हुए केवलादेव अभ्यारण्य में सम्मिलित होती है, वहां जाकर के ये अपना समापन करती है। अधिक जल आने पर वो यमुना नदी में मिल जाती है और इसे रुंडी नदी कहते हैं उस नदी को। इस बाणगंगा नदी के किनारे बारां स्थित है। तो इस प्रकार कूल, बाणगंगा, बिलास, ऐरी, लासी, अंधेरी, रेतड़ी, बैंतली, बरनी, डूबराज ये सारी परियोजना भी है और पार्वती की सहायक नदी है। पार्वती जहां से निकलती है वो स्थान पड़ता है विंध्याचल पर्वतमाला का श्योर। विंध्याचल पर्वतमाला से श्योर से निकलती है, ये श्योर से निकल करके उत्तरी दिशा में आगे बढ़ती है और बारां के पास में ये स्थान पूछा जाता है कि करियाट नामक स्थान पर प्रवेश करती है। बारां में करियाट में प्रवेश करने के बाद में ये पहले 12 प्लस एमपी की सीमा बनाती है और फिर ये कोटा प्लस एमपी की सीमा बनाती है। तो राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो एमपी के साथ में सीमा बनाती है। इससे पहले हमारी जो चंबल नदी है वो एमपी और राजस्थान की सीमा 252 किलोमीटर बनाती है। दूसरी नदी हमारी पार्वती नदी है जो 12 एमपी और फिर कोटा और एमपी की सीमा बनाती है। एक पार्वती नदी चंबल की आगे यमुना में जाकर के मिलती है, वो धौलपुर से होते हुए बहती है, जहां पार्वती डैम बना हुआ है वहां भी एक पार्वती है। बाणगंगा एक पार्वती की सहायक नदी है, इस पार्वती की जो 12 में बहती है और कोटा 12 की सम्मिलित है। और इस प्रकार ये सवाई माधोपुर में जहां जाकर के मिलती है वो स्थान है पाली घाट। पाली घाट सवाई माधोपुर में जाकर के ये चंबल से मिल जाती है। तो इस प्रकार पार्वती नदी है वो राजस्थान की चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। अब अपन आते हैं इन नदियों के अलावा जो हम पढ़ रहे थे, यहां से एक सीप नदी आती है, उधर से बनास आती है और रामेश्वर के पास त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास नदी जब वापस पढ़ेंगे तब हम रामेश्वर के बारे में और पढ़ेंगे। यहाँ कौन कौन सा मेला बढ़ता है, रामेश्वर क्यों प्रसिद्ध है, परशुराम की ये स्थली किस प्रकार कहलाती है, पवित्र क्यों है, ये उसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है अपने कुन्नू नदी के बारे में, और इस नदी को अपन कहते हैं कुन्नू। कुन्नू नदी जहां से निकलती है विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके राजस्थान के बारां के मुस्सेरी गांव से प्रवेश करती है। बारां के मुस्सेरी गांव से। इस प्रकार जो हमारा राजस्थान है ऐसा राजस्थान है। इस राजस्थान में ये भाग है, ये थोड़ा ज्यादा, तो ये जो भाग है इस प्रकार जो पार्वती नदी इस प्रकार बहती है और यहां आकर के ये चंबल में मिलती है। तो और इस पार्वती नदी के पूर्वी दिशा में कुन्नू नदी है। इसको हम लिखते हैं कुन्नू और मध्य प्रदेश में इसको कुन्नो कहा जाता है। यहां राजस्थान के पड़ोसी जिले हैं जो एमपी के मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, ये पड़ोसी जिले हैं शिवपुरी।
गुना है, राजगढ़ है, या राजगढ़ से जो अभी इसी राजगढ़ से जहां नेवज नदी निकलती है, इसी राजगढ़ से चीतल की व्यवस्था की गई। विश्व के अंदर यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है, इस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, दक्षिणी अफ्रीका। इसी नामीबिया से चीते ला करके, टोटल 8 चीते हैं। 8 चीतों में से 5 है वो मादा है और 3 है वो नर है, और 5 से 6 साल के हैं चीते ला करके भारत के कुनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुनो नेशनल पार्क इसी कुनो नदी का भाग है। इस कुनो नदी इसी कुनो नेशनल पार्क में बहती है। कुनो नेशनल पार्क को जो है 1981 में एक अभयारण्य बनाया गया। कुनो नेशनल पार्क को 1981 में एक अभयारण्य बनाया गया, और 2009 में नामीबिया का एक दल आया और उसने पूरी इसकी खोजबीन की। तब कुनो नेशनल पार्क को उन्होंने इसे योग्य माना, और 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की और केंद्र सरकार को भेजा, तो 2018 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया। राजस्थान का जैसलमेर का जिला पड़ता है एक शकरगढ़, जैसलमेर जिले में स्थित है एक स्थान है जैसलमेर में, रामगढ़ के पास में एक स्थान है शकरगढ़ बल्ज कहलाता है। इस शकरगढ़ को चीता बसाने के लिए उपयुक्त माना था, लेकिन राजस्थान सरकार की निष्क्रियता थी, इसलिए चीते है वो कुन्नो नेशनल पार्क में बसाए गए। एक अभी अपने पढ़े कि अपना जो है मुकुंदरा नेशनल पार्क को भी चीतों के लिए उस समय उपयुक्त माना था। मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा और जो झालावाड़ में पड़ता है। इस प्रकार मुकुंदरा नेशनल पार्क, शकरगढ़ बल्ज, जैसलमेर, ये भी एक उपयुक्त स्थान है चीतों के लिए। यदि कुन्नो नेशनल पार्क में चीते नहीं छोड़े जाते नामीबिया से ला करके, तो राजस्थान के अंदर शकरगढ़ बल्ज, जैसलमेर में, और मुकुंदरा नेशनल पार्क कोटा और झालावाड़ के अंदर चीते कभी छोड़े जाते। अच्छा हुआ कि कुन्नो नेशनल पार्क में बसा दिए गए और राजस्थान सरकार को विरोध नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि बिश्नोई जो जाति है वो वन्यजीव प्रेमी है, वो सब कुछ लुटा देती है, हिरणों पर अपनी जान छिड़क देती है। इतिहास के अंदर एक ऐसी गौरवशाली जाति जिनमें बहुत कम उदाहरण जातियों में मिलता है कि जनजातियां हैं वो प्रकृति के संरक्षण के लिए जरूर जानी जाती है, और वो पेड़ पौधों को, पशु को, वन्य जीव को देवता के रूप में पूजन भी करती है। और राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की जो बिश्नोई जाति है, जो जाम्बू जी के अनुयायी थे, और बीकानेर के अंदर जो स्थान पड़ता है मुकाम और समरातल, वो इनके पूज्य स्थल है, जहाँ मुकाम जम्बेश्वर भगवान की समाधि है और समरातल उन्होंने तपस्या की थी। तो इस प्रकार वहां से स्थापित बिश्नोई धर्म जो पश्चिमी राजस्थान में फैला है और विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र में फैला है, वो प्रधानमंत्री के इस प्रोजेक्ट की भरपूर है वो कुन्नो नेशनल पार्क में जो चीते योजना शुरू की गई उसका विरोध करता है, क्योंकि वो राजगढ़ से, नेवज नदी के क्षेत्र से राजगढ़ से चीतल ला करके छोड़े गए जो हिरण, छोटे हिरण हैं। इस प्रकार निरीह प्राणियों के प्रति जो उनकी भावना है वो उनको ठेस पहुंची। इस प्रकार ये जो हमारी कुन्नो नदी है, कुन्नू नदी जब मुसेरी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है, उससे पहले विंध्याचल पर्वतमाला से निकल करके ये यहां से जो हमारी चंबल आती है, देखो पहले एमपी, फिर ये राजस्थान, फिर एमपी, और फिर करौली के पास में चंबल में जाकर के मिलती है, करौली में चंबल में जाकर के मिलती है। इस प्रकार 2 बार राजस्थान और 2 बार एमपी में बहने वाली नदी है कुन्नो नदी, जिसे हम कुन्नू नदी कहते हैं। इस प्रकार ये श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना का जो क्षेत्र है, तो इस प्रकार हमारी चंबल नदी बाद में मुरादगंज, औरैया का पास जाकर के यमुना में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी के अप्पा तंत्र की हमारी जो अगली नदी होगी वो बनास नदी होगी, और बनास की सहायक नदियों को लेंगे, बड़े मैप के माध्यम से लेंगे। आप मेरे YouTube के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है
कि वो मेरे इस कार्य को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरा सबसे पहले वीडियो है वो आप तक पहुंचे। तो इस प्रकार मुझे आप सहयोग करें। मैं आपको निश्चित एक प्रोग्राम के तहत एक शेड्यूल बना करके आज के बाद मेरा वीडियो है वो प्रीमियर के रूप में आपके सामने आता रहेगा कि कौन सा वीडियो कब जारी होगा।